फिर एक नई सुबह देने वाले परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के लिए धन्यवाद दे और उसकी महिमा करे। होशे की पुस्तक 9वां अध्याय उसका पहला वचन। ओ इज़राइल, आनंद मत मना, अन्य राष्ट्रों के समान आनंदित मत हो। तूने अपने परमेश्वर को त्याग कर अन्य देवताओं के प्रति विश्वास प्रकट किया है। यूं तूने वेश्यावृत्ति की। तूने सभी खलिहानों में वेश्या की कमाई आनंद से ली। इस अनुग्रहित वचन को आधार मानकर हमारा आनंद किस लिए होना चाहिए, इस विषय पर मनन करें। परमेश्वर के भक्त के लिए आनंद करना वर्जित नहीं है। आनंद करना कोई पाप भी नहीं है, परंतु हम किस बात पर आनंद करते हैं, बाइबल के अनुसार इस विषय पर ध्यान देना आवश्यक है। वर्जित या जो काम करने के लिए मनाही है, उन कामों को कर इजरायली जन आनंद कर रहे थे, जिसके कारण परमेश्वर को अत्यधिक कष्ट हुआ और भविष्यवक्ता के द्वारा यह कहा, ओ इज़राइल, आनंद मत मना। परमेश्वर के लोग जहाँ बसे हुए थे, उनके आसपास अन्य जाति के लोग भी बसे हुए थे, जिनके स्वयं के रीति रिवाज और त्योहार थे। उन अन्य जातियों के साथ मिलकर उनके त्योहारों और रीति रिवाजों को मनाने के कारण परमेश्वर को अत्यंत दुख हुआ और यह आग्रह करके कहा, तुम्हारा आनंद दूसरों से भिन्न बातों पर हो। तुम्हारा आनंद अन्य जातियों के साथ मिलकर उनके त्योहारों में भाग लेकर उनके समान आनंद करना नहीं होना चाहिए। प्रियो, यदि इज़राइल कुछ विकट परिस्थिति में अन्य जातियों के साथ आनंद मना रहे थे, जिसे परमेश्वर ने डांटा, तो यह आवश्यक है कि हम यह जाने कि हमारा आनंद पवित्र शास्त्र के अनुसार है या नहीं। पहले भजन संहिता के अनुसार दुष्टों की युक्ति पर चलकर, पापियों के मार्ग में खड़ा होकर और ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठकर क्या ठट्टा करके ही हम आनंद मनाते हैं, इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। सिनेमा या सीरियल देखकर, थिएटर या अपने घर में टीवी या मोबाइल देखकर पियक्कड़पन और रंगरलियों में हमारा आनंद नहीं होना चाहिए। हमारे आसपास सभी लोग अगर इस प्रकार आनंद मनाते हैं, तो एक असली परमेश्वर के भक्त का आनंद इन सब बातों में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि जैसे पौलुस ने कहा, परमेश्वर में हमें आनंदित होना है। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय पहला वचन। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों को हमेशा दुखित और शोक करने के लिए वचन नहीं कहता है, परंतु यहाँ प्रेरित हमको सिखाते हैं कि हम परमेश्वर में, परमेश्वर के वचन में, वचन सुनने में, वचन पढ़ने में, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करने में आनंदित होने वाले बने। ठट्टा करने वाला अपने हर एक ठट्टा करने में आनंदित होने पर, पियक्कड़ अपने हर बार नशा करने में आनंदित होने पर, उनका सारा आनंद शून्य होने का एक क्षण होता है। इसलिए वे बार बार उस आनंद की तलाश करते हैं और इन कामों को दोहराते हैं। सीरियल बार बार देखते हैं, टीवी बार बार देखते हैं, लेकिन मसीह यीशु में जो आनंद है वो कभी भी किसी के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। इस बात को हमें समझना चाहिए। एक सच्चे मसीह यीशु के भक्त को हमेशा मसीह में आनंद मनाना संभव है। विजय, उन्नति या बढ़ोतरी होने पर ही नहीं, बल्कि दुख में, बीमारी में, दर्द में, गरीबी में, कष्ट के अनुभव के मध्य में भी एक मसीह भक्त मसीह में आनंदित हो सकता है। जीवन में आने वाली हर एक लहरों को जीतना मसीह भक्त को मसीह के आनंद के द्वारा संभव है। इसीलिए कारागृह में रहकर पत्र लिखने पर प्रेरित पौलुस एक बार नहीं अनेकों बार कलीसिया से
और विश्वासियों से कहते हैं कि प्रभु में आनंदित रहो। बार बार कहते हैं कि प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु किस में आनंदित होते हैं? प्रभु किस बात पर हमसे आनंदित होते हैं? उस बात पर आनंद मनाने वाले बने, यही हमारे जीवन का विजय है। घर से दूर हॉस्टल में रहने वाली एक बेटी ने अपने पिता को फोन कर कर कहा, हॉस्टल में रहने वाले सभी मूवी देखने थिएटर जा रहे हैं, क्या मैं उनके साथ चली जाऊं? उनमें मेरी विश्वासी सहेलियां भी हैं। जवाब में पिता ने कहा, बेटी तुम जा सकती हो, लेकिन जहां तुम जा रही हो क्या वहां प्रभु उपस्थित होंगे? बेटी जवाब देते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। और इस प्रकार बेटी ने उस कार्य से दूरी बनाए रखी। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम केवल प्रभु में आनंद मनाने वाले बने। हैव ए ब्लेस्ड डे।